नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव प्रवचन सार में 54वीं गाथा 54वां महादास गाथा द्वारा है। जम पेशो अमुतम मुतेषु अतीन्द्रियम पक्षम सयदम सगं चैदम सम्मान हवै पथम। प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान अपना जो स्वभाव उसका प्रत्यक्षपणा ये उसका स्वभाव है। तो ये ज्ञान का प्रत्यक्षपणा किसको कहते हैं? कि जे देखने वाला का जो ज्ञान है, देखने वाले का जो ज्ञान अमूर्त वो जानते हैं, अमूर्त को भी जानते हैं। आकाश आदि अमूर्त सबको देखते हैं, मूर्त पदार्थ को भी देखते हैं। मूर्त पदार्थ तो देखे तो जड़ परमाणु, और अतीन्द्रिय को देखते हैं। अतीन्द्रिय भगवान ज्ञान स्वभाव एवं प्रत्यक्ष स्वभाव है, ये अतीन्द्रिय को जानते हैं। और प्रथम को गुप्त है उसको जानते हैं। भूत भविष्य पर्याय प्रथम गुप्त है, उसको भी ज्ञान प्रत्यक्ष जानते हैं। ज्ञान का स्वभाव, आत्मा का ज्ञान स्वभाव, ये सबको पृथक जाने ही उसका पूर्ण रूप है, उसका ये पूर्ण स्वरूप है आत्मा का। तो कैसे प्रथम जे अजी पर्याय हुई नहीं भविष्य की, इसको भी जाने। भूतकाल की तो जाने, गतकाल की, भविष्य की पर्याय जी प्रथम है तो उसको भी जाने, प्रत्यक्ष जाने। प्रत्यक्ष जाने का पर्याय आके कहे। ऐसा ज्ञान का प्रत्यक्ष होने का स्वभाव है। प्रत्यक्ष स्वरूप जो उसका है। एक पण बात को माध्यम आवता, दूसरी सब बात का उसका माध्यम ख्याल में आ जाए। आत्मा ज्ञान स्वरूप कोई को करे नहीं, दया पावे नहीं, व्रत करे नहीं, कहीं करे नहीं, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। तेम ज्ञान परोक्ष रहे कर रहे, इसका भी नहीं स्वभाव। पर का तो करे नहीं कुछ, पर व्यवहार है परोक्ष रहे ये नहीं, उसका तो प्रत्यक्ष होना स्वभाव है। अब ढंग का है नहीं बात, गुप्त बात, उसको भी जाने। जानना उसका स्वभाव प्रत्यक्ष होकर जानते हैं। और कथन को, उन सबको, इन सबको, सबका अर्थ स्व को तथा पर को, सबको इतने स्व तथा पर सब देखते हैं। ऐसा इसका स्वभाव है। कोई का कहीं करना उसका कोई इसका स्वभाव नहीं। पर की दया पालना ये भी आत्मा का स्वभाव नहीं। जब बात है भगवान सर्वज्ञ परमात्मा, केवल ज्ञानी प्रभु परमात्मा ही
प्रत्यक्ष ज्ञान का देखा तो ये तो कहे तो जानना देखना पूर्ण इसका स्वभाव है। कोई का करना एक हृदकण का के कोई को दया करना, कोई को सुखी करना के कोई को दुखी से हटाना, ये कोई आत्मा का स्वभाव नहीं। परिपूर्ण सुन गरीब गुना बाबू संग गरीब कोई है नहीं। खरेखर जो भगवान आत्मा सब शरीर में रहता आत्मा भगवान है, परिपूर्ण भगवान है, प्रत्यक्ष भगवान है ही, शक्ति रूप है तो प्रत्यक्ष स्वभाव है ही। हाँ हाँ हाँ। कोई गरीब का आंसू लेना कि कोई को भगवान की कृपा हो जाए तो कल्याण हो जाए, ऐसी बात है नहीं। ये तो प्रत्यक्ष एक समय में स्व का और पर का एक सबका जानने वाला है सकौन पर को देखता है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष है। ये ज्ञान प्रत्यक्ष एक एक भाव का पर निर्णय करना पड़ता। हाँ, कितने बात आ जाती है। आत्मा एक समय में प्रत्यक्ष सब जानता है तो कितनी बात आ जाती है। पर का कर सकते नहीं, पर से दे सकते नहीं, पर की दया पाव सकते नहीं, सच बोल सकते नहीं, भगवान सच बोल सकते नहीं। ये तो परकर जानने वाला भगवान तो है। बोलना बोलना और भाषा जड़ की है, जड़ की भाषा भी आत्मा कर सकते नहीं। पुरातन साल यह ज्ञान प्रत्यक्ष है। इसका नाम ज्ञान प्रत्यक्ष कहिए कि स्व ने पर को, प्रथम ने प्रगट को, सबको एक समय में पर को छुए बिना अपने में जानते हैं। ये पर को जानते हैं ऐसा कहना ये भी अजीब व्यवहार है। अपने को पूर्ण स्वरूप को जानते हैं, एमा सब आ गया। आखिरी बात है भाई, मोक्ष का मार्ग वितराग सर्वज्ञ परमात्मा, उसका मोक्ष मार्ग बहुत अलौकिक है। एक गुण का प्रत्यक्षपणा का निर्णय करे तो उसमें बहुत बात आ जाती है कि ज्ञान पर का तो करे नहीं, पर से दे नहीं, अल्पपणा रह सके नहीं, अल्पपणा रह सके नहीं, पूर्ण हो सके, ये इसकी शक्ति है। सोने पर प्रगटने में प्रगट सबको प्रत्यक्ष ज्ञान जानते हैं। ऐसा एक ज्ञान गुण की पर्याय का स्वभाव है। गुण की ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय का स्वभाव है। ये निर्णय करे तो अपर का मैं कर सकता हूँ, पर से मेरे में कुछ आ जाए, पर मेरे में कुछ कर दिए मंत्र तंत्र, ये कुछ होता नहीं। ज्ञान स्वरूपी चंद्र प्रभु शीतो चंद्र स्वभाव ज्ञान परिपूर्ण, स्व को ने पर को सबको पृथक जानना, यह पृथक ज्ञान है। एक शब्द में बहुत भरा है। ज्ञान कोई को पंच महाभारत पाले, तो पाप लागे तो दोष प्रायश्चित ले,
ये पृथक ज्ञान है नहीं है। हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान एक समय में पूर्ण स्व को और पूर्ण पर को एक समय में पर को छुए बिना अपने में ताकत से प्रत्यक्ष जाने, इसका नाम ज्ञान प्रत्यक्ष कहते हैं। ये वितराग मार्ग में ज्ञान प्रत्यक्ष इसको कहते हैं। तो 167 गाथा ने टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज को कहते हैं। सम्यक दर्वृत्ति त्रिभुवन गुरु शाश्वती अनंत धामा लोकालोको स्वपर अखिलम चेतनम चेतनम वंश तात्यम तत्नयनयन अबरम केवल ज्ञान संगम तेने वयम विनीत महिमा तीर्थनाथो जयेंद्र। केवल नाम का जो तीसरा उत्कृष्ट नेत्र, नेत्र नहीं पर तीसरा नेत्र, नेत्र तो जड़ है, उससे देखना ही तो परोक्ष है। ये भी उससे नहीं देखते, नहीं देखते तो देखने वाली शक्ति देखते हैं। इंद्रिय कुछ देखते नहीं, अब जड़ है, अंदर में देखने वाला है वो देखते हैं। तो आई कहते हैं केवल ज्ञान नामा तीसरा उत्कृष्ट नेत्र, अंतर में तीसरा नेत्र जा खिला केवल ज्ञान का, उसी से जिनको प्रसिद्ध महिमा है उसकी महिमा है जो 3 लोक के गुरु है। नमो रियंतान केवल ज्ञान कितना के है ऐसी खबर नहीं। नमो रियंतान नमो किदा करे रूठा करे अनंतवास। उसका गुण वस्तु का स्वतः सहज स्वभाव परिपूर्ण भया है। ऐसी अंदर अनुभव प्रतीत बिना सम्यक दर्शन होता नहीं, धर्म की शुरुआत होती नहीं। और ये बात को पर की बात के अंदर अपेक्षा भी नहीं, निरपेक्ष अपने को और पर को अंदर जानते हैं। केवल ज्ञान नाम का जो तीसरा उत्कृष्ट नेत्र, उसी से जिनको प्रसिद्ध महिमा है, जो 3 लोक के गुरु है, गुरु नाम जानने वाला 3 लोक में उत्कृष्ट, 3 लोक ना गुरु એટલે ઘણી नहीं कहीं, 3 लोक में बड़ा है, 3 लोक में मोटा मोटा प्रभु आत्मा है। पैसा वाला करोड़पति और अबजपति ने मोटा गुरु है, मोटा ये बात तो कह रही नहीं, धूल में थी। अबजोपति मरी नर के जाए। चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त अबजोपति क्या એને તો અબજો यानी 1 મિનિટમાં 1 અબજોની પેદાશ, 1 મિનિટમાં ऐसा सखंड का राज भोगव्या ने अंदर आत्म स्वरूप का भान किया नहीं। मरी ने रतनना ढोलिए सुतेलो, रतनना पलंग में सुतेलो। एक क्षणे ज्યાં સૂતો છે, બીજે ક્ષણે 7મી નરક કે 33 સાગર ગયો। विश्वास सत्य ने सत्य का फल क्या और असत्य ने असत्य का फल क्या है, उसकी परीक्षा के बिना मानना ही नहीं, वो कुछ है नहीं। क्या रतनना पलंग में सोते थे, पापी छखनो
महाराज ने स्त्री नो स्त्री मरता मुख में कुरुमती बोलतो तो स्त्री स्त्री 96,000 उसमें मुख्य स्त्री थी, इसको गवाह करतो गवाह मरता मरी ने नर के हाथ में धरके। अरे रे जिसका पूर्ण स्वभाव है उसका ऐसे न मानकर पर में सुख है, परण को देते हूं तो ये मेरी महिमा है, मेरी महिमा मेरे को देखना ये मेरी महिमा है। ऐसे न मानकर पर की महिमा में जब घुंचवाई गयो तो अपनी महिमा छूट गई। ये बताते तीन लोक ना गुरु नो अर्थ 3 लोक एना जेवा कोई मोटो नहीं। कई 3 लोक ना कई स्वामी नहीं, एक परमाणु ना पण कई धनी नहीं। 3 लोक में मोटा गुरु महागुरु और शाश्वत अनंत जिनका धाम है। शाश्वत जना तेज है, केवल ज्ञानी परमात्मा जेनु शाश्वत धाम धाम कहो, तेज कहो, स्थल कहो, स्थान कहो। पूर्ण जानो तेज चैतन्य पूर्ण जाना तेज खिली निकल जाते। ये अपना स्वभाव के आश्रय से कोई क्रियाकांड से नहीं है। हमारा गायों ने मां ये भाषा भले बदी जाएगी पर मूल आती करी वृत्ति अखंड सन्मुख वो अजंत्या से भगवान आत्मा पूर्णानंद उसमें अपनी अखंड वृत्ति अखंड करी वृत्ति अखंड सन्मुख स्व सन्मुख करना। यहाँ तो देवगुरु साथ उड़ी गया। कि देवगुरु शास्त्र भक्ति थी कहीं होगा। करी वृत्ति अखंड सन्मुख अपनी परिणति को अखंड सन्मुख स्वभाव पर करेगा उसको आत्मा का पत्ता मिलेगा। कोई क्रियाकांड से मिलते हैं ऐसे है नहीं कि व्रत पावे अफवाह करे ना करे माटे मरे कहीं। ये तो शुभ भाव है, संसार है, भाव भ्रमण है उसमें। आकड़ू काम से भाई हाँ तो कहते हैं गुरु है और शाश्वत अनंत जिनका धाम एनो स्थान शाश्वत अविनाशी। एनु बल शाश्वत अंदर बल अनंत तेज तेज नो बल नो अनंत अनंत तेज ने बल है। ऐसी शक्तिवान है ये आत्मा भगवान है। ऐसे ये तीर्थनाथ जिनेन्द्र लोकालोक को स्वपर से समस्त चेतन अचेतन पदार्थ को सम्यक प्रकार से बराबर जानते हैं, सम्यक प्रकार से जैसा है ऐसा जानते हैं। भविष्य की पर्याय प्रकट नहीं हुई वो भी वर्तमान प्रत्यक्ष देखते हैं। ये मानना ये बात साधारण है नहीं। अनंत काल पीछे जो पर्याय अनंत द्रव्य की होगी
ये वर्तमान समय के एक पर्याय में सब जब प्रत्यक्ष जानते हैं। वर्तमान एक समय के ज्ञान की पर्याय में सब जान रहे हैं। ये तो एक वाक़ा है कि एक समय के ज्ञान की पर्याय तरण लोग तरण काल जाने, अपना पूर्ण द्रव्य जाने, पूर्ण गुण जाने और अनंती पर्याय है उसको भी जाने। तो एक जो पर्याय जगत में है ये सब है। क्या क्या समझ में आया? ये बात है कहते हैं केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। एक गुण की एक पर्याय, अनंत गुण की पर्याय तो अनंत रहेगी। एक गुण की एक पर्याय, ये अनंत पर्याय को जाने, द्रव्य गुण को जाने, अपने को तो जाने, लोकालोक को जाने। एक समय के पर्याय सर्वस्व आ गया। आवाज केम बेसे एक समय की पर्याय ये एक है, दूसरा कोई है उसमें है नहीं, दूसरा का उसमें ज्ञान है। एक समय के पर्याय ही सर्वस्व है। ऐसी ऐसी अनंती पर्याय, नरेक पर्याय में परिपूर्णता ऐसी है कि जिसमें कोई पण न जाने ये रहे नहीं। माध्यम आवे तारे ने एक समय की एक केवल पर्याय, केवल ज्ञान त्रिकाली को जाने, द्रव्य को जाने, गुण को जाने, अपनी अनंती पर्याय इसी अनंत गुणी है उसको जाने और लोकालोक को जाने। एक समय के पर्याय की इतनी ताकतपूर्ण वृत्ति जब द्रव्य के सनम को होतर पर्याय प्रकट होती है। द्रव्य सन्मुख हो अखंडानंद भगवान परमात्मा, उसकी सन्मुख हो तो एक समय में पर्याय सी प्रकट होती है। दूसरा कोई उपाय है नहीं। आखिरों काम है। व्यवहार करे, पुण्य पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो, शुभ भाव करो, करते करते होगा, ढूंढे नहीं होगा। शुभ भाव एक घोर संसार है, बताया था ना? बताया था। शुभ भाव घोर संसार। एक समय के पर्याय सबको जाने, ये ऐसा ही उसका प्रत्यक्ष स्वभाव है। शुभ अशुभ भाव तो मैल है, मैल में उसका स्वभाव नहीं। थोड़ू सत्य होना चाहिए। ये पूर्ण पर्याय एक समय में जाने, एक ताकत ये प्रश्न उठाता कहीं मोते नहीं साल में। ठीक है, केवड़ी मिठाई सब होगा, उसमें आपने क्या करे? केवड़ी हुआ 72 की साल बात है। कितना वर्ष हुआ? 64। नहीं भाई, सीधी प्रश्न उठो तो 72 के साथ कि भगवान दिखे उसमें फिरता नहीं होगा, માટે આપણે ખુદ પુરુષાર્થ नहीं कर सके। वो मैं कहा 72 की बात है, फागण मास, 72 का फागण मास। क्यों भगवान एक समय में बधु जाने,
ऐसी प्रतीति आई पहली, पीछे केवल ज्ञान निठे ऐसा होगा पीछे बात नहीं भाई है। हाँ हाँ हाँ, एक समय में एक पर्याय सबको पूर्ण जाने ऐसी सत्ता की हयाती जगत में है। हाँ हाँ हाँ, ऐसी सत्ता की श्रद्धा कब होती है? अपना ज्ञान टिका सवासनम होकर एक समय की पर्याय ये सबको जाने, ये जाने ऐसा होता है, पर इसकी पर्याय की दृष्टि द्रव्य पर जाए त्यारे इसका निर्णय होता है। नहीं भाई अब तो बहुत नहीं सुना 108 वर्ष बहुत बेवर तार्यू बेवर सामे नो सिद्धे नहीं को दीक्षा सिद्धे आ कैसा जूठू कैसा कहीं आ हूं करे केवड़ी दीठू थशे આપણે કઈ પુરુષાર્થ કરીએ નહીં। પછી તો એક જણા એકદમ કયો થોડો ઉજમશી હતો ને રોજ કરવાળો ઉજમશી નહીં રોજ કરવાળો એક ફેરી હું બહાર બેઠો તો એને કહેતા હતા ને આ બધી વાત થઈ ગઈ ને પહેલી કે તમે અમુક કહો છો પછી મુંડાવીને બેઠા શું કરશે અંદર ને અંદર તકરાબ ભગવાને દીઠું તે દી હોગી તો તમારે મુંડાવી ના પાડતો આમાં તો કામ ક્યાં તમારા હાથમાં આવ્યો ને આવશે નહીં તે દી રોજ કરવાના હતા ઉજમસી ગુજરી ગયા। શ્રદ્ધામાં કાંઈ ઠેકાણા નહોતા, કાંઈ શ્રદ્ધામાં સંપ્રદાયમાં કાંઈ ઠેકાણા નથી। કંઈક ને કંઈક ઊંધી મિથ્યા શ્રદ્ધા સારી સંપ્રદાય। હા 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 શું કરે એથી દરકારે क्या धंधा आदे पाप आदे आखो दी। यहाँ तो कहते हैं कि एक समय के पर्याय केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ऐसा जो कोई निर्णय करे तो उसकी दृष्टि ज्ञान ऊपर आत्मा द्रव्य पर जाती है, द्रव्य पर जाते हैं तो सम्यक दर्शन होता है। ये ऐसे मानते हैं जैसा होता है ऐसा जानना, पर तो पुरुषार्थ जी पहले प्रयत्न किया ने संकेत आया वो मानते हैं। एमने मानते हैं कि देखे ऐसा होगा હવે દેખાएगा होगा, पर देखनार है कि नहीं, देखनार जगत में है कि नहीं, देखनारी सत्ता का सामर्थ्य कितना है। हाँ 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 ये आए कहते हैं केवल ज्ञान इसलिए एक समय की प्रत्यक्ष ज्ञान हो उसके जहां अंतर प्रतीति हुई तब तो अंतर द्रव्य सन्मुख हो गया, अने केवल ज्ञान सन्मुख होने वाला है। हा 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 आ बाजू में द्रव्य सन्मुख हुआ, आ बाजू में साध में केवल ज्ञान अत्यारे उपाय नो पेही में સમયસર મારે ઉપાય ઉપેય ये उपेय संकीति का ध्येय दद है पर साध्य सिद्ध है। समझ में आया? थोड़ी थोड़ी बातें है पर अंदर धर्मी जीव क्या साध्य ध्येय दृढ़ स्वभाव है, पूर्ण दृढ़ स्वभाव उसका ध्येय है और उसका साध्य केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान साधनात्म नहीं ये सिवाय तीजों नपे नहीं है नहीं। त्रण लोकनो नाथ महावीर देह में बिराजते हैं एनी वाणी निकुति स्या जहाँ एकावतारी इंद्रो एक भवतारी इंद्रो 32 लाख वैमाना लाडा
એ આ કૂતરીના બચ્ચાની જેમ સાંભળે બેહીને. હા હા, ભગવાન પાસે રીંછ ને વાઘ અને સિંહ અને વાઘ ભગવાન પાસે અત્યારે મહાવીર ક્ષેત્રમાં સાંભળते हैं, बैठते हैं. हाँ 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 हाँ, आम नजर करूं से क्या है आ बाजू महावीर क्षेत्र में, ये बाजू भगवान विराजते हैं. हाँ हाँ हाँ, ये परमात्मा की आवाणी है. क्योंकि कुमकुंदाचार्य ત્યાં गए थे, साक्षात समूषण में सुना था. हाँ, हम भी साथ में था, सुना था. भगवान पासे उनका परिणाम आखिर फेर पड़ी गया. गरीब भारत क्षेत्र જેમાં કેવળ જ્ઞાન ઉપજે નહીં, મન પર્યા ઉપજે નહીં, એવું ગરીબ ક્ષેત્ર ત્યાં અવતાર હો ગયા. हाँ, कहते हैं कि एक समय की पर्याय तरण काल तरण लोग स्वने पर सबको देते. पण एना ये भाषा तो सांभળી, पर अंदर में प्रतीता ना. हाँ, ये प्रतीत पूर्ण स्वभाव जो है, અત્યારે પૂर्ण स्वभाव है पत्थर सुंदर. वो तरफ की दृष्टि करने से खरी वृत्ति अखंड सन्मुख, अंदर प्रणति है. वृत्ति એટલે प्रणति, अंतरमा सन्मुख करते हैं. जे प्रतीत हुई है एमा केवल ज्ञान की प्रतीत भी आ गई. हाँ हाँ, जब जैसा होगा ये भी उसमें गया, क्रमबद्ध भी आ गया. भगवान ने दिखा ये क्रमबद्ध. भगवान जी समय जी पर्याय जहाँ होगी भगवान ने देखा है. हाँ, दूसरी बात ये कही थी, सब धर्म जो है ये सामान्य विशेष है. तो सामान्य जो सब पदार्थ विशेष पर्याय बिना रहते नहीं, तो विशेष पर्याय बिना दूसरी पर्याय कर दे उसकी, ऐसा बने नहीं तीन काल में. वस्तु का स्वरूप ही सामान विशेष है. सामान नाम ध्रुव, विशेष नाम पर्याय. हाँ हाँ हाँ, શું ભાઈ આવું બધું સાંભળ્યું નથી. પથરામાં કાઢ્યા ગાવ. અમારે એવો છે ને મન છે, એમને મજૂરી કરે ધંધા. હા હા હા, આ પ્રભુ ચૈતન્ય સ્વરૂપ एक समय में कहते सब जाने क्या कहते हैं. समस्त चेतन अचेतन पदार्थ को सम्यक प्रकार से जानते हैं. हाँ हाँ, उसमें तो कितना आया भगवान. ये सब जानते हैं तो जाने हैं ऐसा ही होता है, अने होता है इसे ये प्रमाण जानते हैं. ये होता है उसकी अपेक्षा ये नहीं. अपनी अपेक्षा है ये होता है ध्यान जी समय जी, ये अपनी अपेक्षा है. अपना में सफल प्रकाश शक्ति है, एक समय में जान लेते हैं. एक भगवान का केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जैसा है ऐसा निर्णय करे जाए, उसका सम्यक दर्शन होता है. उसका भव का अंत आता है. भगवान का निर्णय करे उसको भव रहे नहीं,
भगवान का निर्णय करे उसको भवरे नहीं। ત્યારે કહ્યું હતું 72માં બહુ જયારે તકરાર થઈ સામે, કારણ મોટા જાણે દીક્ષાવાળા મોટા છે એમને આ તો નવ દીક્ષિત 2 વર્ષ દીક્ષા 25 વર્ષની ઉંમર એમ કે તમે બધા દેખે એ પ્રમાણે ખોટું ઠરવો છો. કીધું પણ દેખે છે એની પ્રતીત કરે પ્રભુ, એને देखे सबको देखे ऐसी प्रतीत करे पर्याय द्रव्य ऊपर जाती है, અને द्रव्य ऊपर जाती है उसको भव रहते नहीं। नहीं भाई, हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? આ તો 64 વર્ષની વાત, તમારા જન્મ પહેલા। हाँ 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 हाँ, पूर्व का संस्कार था ना। 72 साल 70 दीक्षा 72 में ऐसे प्रश्न उठा तो बड़ी चर्चा 2 दिन चली। एक दिन तो छोड़ दिया संप्रदाय। आ न જોઈએ એ કોઈ પણ વાત અમને અંતર ના બેસે, એ સંપ્રદાય ન જોઈએ। સંપ્રદાય છોડી दिया एक दिन। પછી નાની ઉંમરના બધા શેઠે આવ્યા, તમારા ગોદારો પાછા શું થયું? કોઈ દી હું કઈ બોલતા નહીં આ હું કીધું ભાઈ સાંભળતો હું, પણ મને બેસતું નહીં, એ વાત બેસતી નહીં મને કીધું। हाँ हाँ, भगवान सर्वज्ञ का निर्णय जिसको है उसकी दृष्टि द्रव्य ऊपर है, और द्रव्य ऊपर होने से भगवान ने उसको भाव देखा नहीं है, उसका भोग का अभाव भगवान ने देखा है। हाँ हाँ हाँ, ये बात यहाँ के केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान ही कहते हैं। एक समय में स्वने पर को पूर्ण जाने, अपनी पर्याय पर भविष्य में जाने क्या होगी ये भी जाने। અને ભવિષ્ય की पर्याय वर्तमान में कर सके, सब केवली पण ताकत नहीं। हाँ हाँ हाँ, उसकी दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर होने से भव है नहीं। एकाद दो भव है वो ज्ञान का ज्ञेय है, एकाद दो भव है तो ज्ञान का ज्ञेय है। ऐसा केवल ज्ञान का प्रत्यक्ष निर्णय करने में उसका फला है। अगर केवल ज्ञान ही पेशो नमो हरिम दान नमो 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 हरिम तान कौन છે? ये आंखें से स्वपर को समस्त चेतन अचेतन पदार्थ को समय प्रकार से जानते हैं। 168 पूवत्त स्वयलदवम मानान गुण पजयं संयुतम जुगुनाय पेक्षई समंग परोखं दिठी अवैत। जो विविध गुण पर्याय से संयुक्त सारी सृष्टि है, संयुक्त सारी सृष्टि है, देखे न जो सम्यक प्रकार प्रमुख शरीर व दृष्टि है। देखा, यहाँ केवल दर्शन के अभाव में, पूर्ण देखने के अभाव में, पूर्ण प्रत्यक्ष दर्शन के अभाव में करण काल करण लोग पूर्ण एक समय में देखे। ऐसे अभाव में ये जो न हो तो उसका अभाव में सर्वज्ञपना नहीं होता। तो 3 काल 3 लोग देखे ये नहीं होता। अभी भी शंका पर नहीं करने मन क्रमबद्ध हरी आया बात आई है ना, क्रमबद्ध में शंका पड़ती है लोगों कि क्रमबद्ध है तो फेरफार कर सकते हैं, केवल ये फेर
केवल ज्ञान में शंका पड़ती है कि केवल ज्ञान नहीं दिखा है भविष्य का कैसा होगा ये नहीं, भूतकाल देखे वर्तमान देखे भविष्य में कैसे होगे नहीं, ऐसी शंका करते हैं। तो ये केवल ज्ञान को निर्णय करे जाए तो कर्मबद्ध पर्याय सिद्ध ही हो जाए। दरेक द्रव्यनी जे समय जे पर्याय होने वाली है होगी, बीजे समय बीजे नंबर वार स्टेशन में टिकट देते हैं ना, 50-50 मानुस हो ना नंबर वार, एक पछी एक टिकट आपते ने, हाँ नंबर वार पर्याय प्रकट होती है। ये सब पर्याय को जाना, ये जानने वाला केवल ज्ञान, ये केवल ज्ञान को जैने जाना, इन्हें केवल ज्ञान हुआ भी ना रह गया नहीं। समझ में आया? बात साधारण है पर अंदर रस बहुत है। केवल ज्ञान एक समय के पर्याय, एक सेकंड के असंख्य में भाग, एक सेकंड ना असंख्य समय एना असंख्य में भाग, एक समय में 3 काल 3 लोग पृथक है। इसकी प्रतीति विश्वास में सारा द्रव्य आ जाता है। क्या किया? उसकी प्रतीति में सारा द्रव्य आ जाता है, तो द्रव्य की प्रतीति हुई उसको भोगवत नहीं। कोई पण विचार विना मानना ये दूसरा कोई आवे फिर दे, यथार्थ परीक्षा करके मानना हो तो त्या पक्का होकर रहता है। यही कहते हैं यहाँ केवल दर्शन के अभाव में, प्रत्यक्ष दर्शन के अभाव में सर्वज्ञपना नहीं होता, ऐसा कहा है। समस्त गुणों और पर्यायों से संयुक्त पूर्व सूत्रोक्त इस 17वें गाथा में कहे हुए मूर्तादि द्रव्यों को जो नहीं देखता, मूर्त ने अमूर्त द्रव्य ने पर्याय आदि में, मूर्त द्रव्य ने ही पर्याय जिस समय होने वाली है, और अमूर्त में पण जिस समय होने वाली है, मूर्त आदि है न, आदि में द्रव्य गुण ने पर्याय सब आ गया। આવો ઉપદેશ શું કરવું, કરવું આપણું કરવું છે। પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રકાશનું પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રકાશનો નૂરનો પૂર परिपूर्ण परमात्मा आपको ऐसा सन्मुख होकर अनुभव ने प्रतीत करना, ये करना है। बाकी आई का खुद का कोई क्रिया करना कैसा कुछ है नहीं। समस्त गुणों ने पर्यायो देखो, बधी पर्याय ने भूत भविष्य त्रण कालना द्रव्यनी त्रण कालनी जे पर्याय एना संयुक्त पूर्व सूत्रोक्त है। मूर्तादि द्रव्यों को नहीं देखते, एनी पर्याय को न देखे, द्रव्य को न देखे। कोई पण अनंत काल पछी की पर्याय को वर्तमान में न देखे। अनंत काल पछी पर्याय होगी, ये वर्तमान में जो न देखे तो ये सर्वज्ञ नहीं। बात सादी भाषा है, मर्म घना ऊंडा है।
जे ज्ञान भविष्य की अनंती 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 मथी पर्याय ये है, ऐसा न जाने न माने, उसको केवल ज्ञान की श्रद्धा नहीं, उसको द्रव्य की श्रद्धा नहीं, उसकी द्रव्य ऊपर दृष्टि नहीं, उसकी दृष्टि कर पर्याय ऊपर कलंक ऊपर है। बात सादी है। पूर्ण स्वरूप परमाणु को जड़ माटी धूल, कर्म अंदर है धूल माटी, पुण्य पापना भाव ये पण अजीव जड़, ये शिवाय प्रभु चैतन्य है, ये परिपूर्ण प्रत्यक्ष होने लायक है। तीन काल तीन लोक की पर्याय सहित द्रव्य जानने लायक है, जानने की शक्ति रखते हैं। ऐसे जो न माने, अतः मूर्त द्रव्य के मूर्त गुण होते हैं, अचेतन के अचेतन गुण होते हैं, अमूर्त के अमूर्त गुण होते हैं, चेतन के अचेतन गुण होते हैं। षट प्रकार की हानि वृद्धि रूप सूक्ष्म धर्मागम के प्रमाण से स्वीकार करना योग अर्थ पर्याय है। शरीर में एक समय की पर्याय में, केवल ज्ञान की पर्याय में भी षडगुण में वृद्धि नहीं होती है। अगम गम है बात। केवल ज्ञान तरण का तरण लोग जाने हमार कमी होती नहीं, तो पर्याय में षडगुणों का हानि वृद्धि होती है। અહીંયા परमात्मा जगत नो अस्तित्व कितना जोर वालों अस्तित्व है, सत्ता कितना जोर वाली है, ये उसकी बात करती है। ये सत्ता का स्वीकार करे अने जन्म मरण रहे, बिल्कुल बने नहीं। जन्म मरण का अंत आ जाए उसका, एक सत्ता का स्वीकार करे त्याग। पूर्ण स्वरूप द्रव्यों की साधारण देखो, स्वीकार करने वाला अमृत के अमृत गुण होते हैं, चेतन के चेतन, અને षट प्रकार की हानि वृद्धि सूक्ष्म परमागम के प्रमाण से स्वीकार करने हो। परमागम से स्वीकार करने योग सूक्ष्म षडगुण अधिनी पर्याय। एक तो पर्याय है एक समय की पर्याय में षडगुणानि वृद्धि। गजब बात है। षडगुण हानि वृद्धि का अर्थ आनंद गुण वृद्धि, आनंद गुण हानि हो जाती है। ये केवल ज्ञान मिटकर मन पर ज्ञान हो जाता है ऐसा है नहीं। वृद्धि होती है तो केवल ज्ञान से वृद्धि होकर दूसरी शक्ति वृद्धि होती है ऐसा नहीं। ऐसा परमागम से, परमागम के प्रमाण से स्वीकार करना ही हो। तेरा तर्क नहीं, युक्ति काम नहीं आएगी। परमागम से, परमागम के प्रमाण से ये सूक्ष्म स्वीकार करना योग अर्थ पर्याय है। अर्थ पर्याय छह द्रव्यों को साधारण है, छह द्रव्य में ये पर्याय है। है बधु है पण एमा कारण क्या है? ये सब है, उसकी सत्ता का स्वीकार क्या है, उसका अंदर की महिमा है, ये सब है। एक समय के पर्याय में भी षडगुणानि वृद्धि
हाँ हाँ हाँ, ये परमागम से प्रमाण है, परमागम से प्रमाण करने लायक है। तुम तर्क करने जाएगा, तर्क काम नहीं करेगा। केवल ज्ञानी पर्याय में भी सद्गुणानी वृद्धि। हाँ हाँ हाँ, आनंद गुण वृद्धि ने आनंद गुण हानि, असंख्य गुण वृद्धि न असंख्य गुण हानि, संख्य गुण वृद्धि न संख्य गुण हानि। एक समय में आनंद गुण वृद्धि, बीजे समय आनंद गुण हानि है नहीं। हाँ हाँ हाँ, बहुत जीणो एक समय में, एक पर्याय में, एक समय में सद्गुणानी वृद्धि होती है। जहाँ तर्क काम न करे, जहाँ युक्ति काम न करे, અને इतना बाकी न हो तो केवल ज्ञान क्या जाना। केवल ज्ञान में वो जानने में आता है। ठीक है ना, परम आगम के प्रमाण से स्वीकार करना योग्य अर्थ पर्याय सद्रव्यों को साधारण है। सही द्रव्य में सद्गुणानी वृद्धि है। बहुत जनु बापू आयु एक तो उत्पादમાં વૃદ્ધિ એમ है વ્યયમાં હાનિના ઉત્પાદમાં વૃદ્ધિ એમ उत्पाद वही होता है। उत्पाद वही में सद्गुण हानि वृद्धि कोई सूक्ष्म परमागम की प्रमाण करवा लायक है। हाँ तर्क है ये बात न बैसे। केवल ज्ञान में आनंद गुण वृद्धि आनंद गुण हानि, અને તે પણ એક સમયમાં બે हानि वृद्धि एक समय में बे। हानि वृद्धि में केवल हीणु हो जाए, तरण कातर लोग देखे ओछू हो जाए, वृद्धि जरूर करता वृद्धि हो जाए, ऐसा है नहीं। हाँ हाँ जीवनु आयु बहु परमागम के प्रमाण से, परमागम से प्रमाण से एम कही तो भगवान ने ये वाणी आई एमा जी परमागम रचना हुई, ये परमागम के प्रमाण से स्वीकार करने योग्य अर्थ पर्याय सही द्रव्यों को साधारण सही द्रव्य माया होती है। सूक्ष्म थोड़ा है। पर्याय केवल ज्ञान की पर्याय इनका तीन लोग देखते हैं, मां घट्टो नहीं होती। हम कोई सूक्ष्म परमागम से केवल ज्ञान है देखा कि केवल ज्ञान की पर्याय में भी एक समय में आनंद गुण वृद्धि आनंद गुण हानि एक समय में होती है, तथा केवल ज्ञान तो ऐसा नहीं ऐसा पृथक का तरण होंगे। आखिरों છે ये થોડું વાતમાં આપણે વિચારતા રહે નહીં। सट द्रव्य ने साधारण छह द्रव्य में साधारण ये पर्याय अर्थ पर्याय है कि जे समय समय में दरेक पर्याय में षडगुणानी वृद्धि एक पर्याय में नहीं पर दरेक में। आनंद गुण की जी अनंत पर्याय है, एक एक पर्याय में षडगुणानी वृद्धि परमागम से प्रमाण करने योग्य है कि नहीं। आए સુધી જવું એને। એની તાકાત
पर्याय नहीं ताकत पूर्ण हुई। ये पर्याय में भी षड्गुणानी वृद्धि होती है। ये परमागम से प्रमाण करना योग्य है, तर्क से युक्ति से बैसी नहीं सके। हाँ 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 हाँ, ये भी जानने में जो आ जाए तो बस केवल ज्ञान में क्या जानना न यार। हाँ हाँ हाँ, केवल ज्ञान में अद्भुत सठ द्रव्य में सटे द्रव्य अनंत अनंत गुण अनंती पर्याय, एक एक पर्याय में षड्गुणानी वृद्धि। याज्ञम प्रमाण से प्रमाण मान वाला है। पहली आस्था हुई है उसको यहाँ कहते हैं। आत्मा का द्रव्य की आस्था हुई है, गुण की हुई है, पर्याय हुई है। ये पर्याय में प्राण एक समय में ये केवल पर्याय इतनी रहे, हम जानना देखना प्रण का त्रंडो एमा घटबद नहीं, पर अंदर में कोई घटबद होती है। हाँ 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 हाँ, एक समय में 6 प्रकार आनंद गुण वृद्धि, आनंद गुण हानि, असंग गुण वृद्धि, असंग गुण हानि, संगुण वृद्धि, संगुण हानि, 6 प्रकार एक समय में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद, आनंद वीर्य, एक एक पर्याय में षड्गुणानी वृद्धि कोई भगवान देखे। परमागम से मानने लायक है। आचार्यों ने हम क्या है ना, परमागम से प्रमाण कर स्वीकार करना ये वाले अर्थक पर्याय 6 द्रव्यों को साधन 6 द्रव्य में है। हाँ, एक परमाणु मां पर आनंद गुण यानी आनंद गुण अनंती पर्याय, यानी एक पर्याय में षड्गुणानी वृद्धि, ऐसी अनंती पर्याय में षड्गुणानी वृद्धि। तर्क करेगा वैसे नहीं गया। सर्वज्ञ भगवान त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव परमात्मा के ज्ञान में जो देखा कैसा होता है अंदर, ये छद्मस्नाक्षर में न आवे, ऐसी वस्तु बदल मिल जाए। हाँ हाँ हाँ, सदगुण आदि वृद्धि ये 6 द्रव्य में साधारण है, विशेष बच्चे कहते हैं।